उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहाँ से फटा था। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया। फिर हमारे यहाँ ये हाल होता है कि मुदई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है, कहता तुसी मेरी जान छो, मुजरम फड़ो पावे ना पड़ो। वो कहता है मुझे माफी दो, मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरम से नहीं होते जितने मुदई से होते। अब यकीन करें इतने सवालात होते। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था तो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे। बात का तो काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं इस तक। काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी मान लेता नहीं। सबक का मैं तन्हाई में पूछ रहा हूँ, मैं उस वक्त पूछ रहा हूँ जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूँ उस पे अमल भी करता हूँ, बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर बड़े दरबार में बुला लिया, मजमा आम में। मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग रुस्वानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब बड़े दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगें कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब बड़े दरबार में बोल। जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लाखने बरसा दिए। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्ना लिए तू पाप कमाए हुण कितने नहीं हो तेरे घर दे। वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी, गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। और भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, तो कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है। नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है। रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, मैं लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े। हालात ही बदल गए। काजी खामोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा। ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे